अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना स्पेशिएशन। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है? तो स्पीशीज आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है, यानी कि 9th क्लास में 10th में भी देखा हुआ है। तो स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। दे शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जेनेटिक मेकअप। यानी कि अगर मैं आपको आम अल्फाज में बताऊं तो यानी कि स्पीशीज ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो क्या कर सके, आपस में इंटरब्रीड कर सकें और इंटरब्रीड की अहलियत वाले क्या करें, ऑफ स्प्रिंग पैदा करें। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। सही है, इसे हम क्या कह रहे होते हैं? स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, तो स्पीशिएशन जो है वो इसी की एक तरह आप कह सकते हैं। यानी कि अब दो स्पीशीज क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगी तो एक नई स्पीशीज आएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पेशिएशन कहते हैं। तो स्पेशिएशन इज द एवोल्यूशनरी process by which new species arise from common ancestor due to genetic change and isolation। ठीक है, एसोलेशन जेनेटिक चेंज की वजह से, या फिर क्या एसोलेशन? एसोलेशन का मतलब होता है अलग होना, अलग हो जाना, जुदा हो जाना। ठीक है, अब देखें स्पीशीज। अब अगर आपके पास स्पीशीज क्या कर रही है, इंटरब्रीड कर रही है, तो ये ओवुलेशन एवोल्यूशनरी लेशनरी हमारे पास क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें स्पीशीज इंटरब्रीड करेगी। अगर आपके पास नई स्पीशीज अराइज हो रही है तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं? स्पेशिएशन का नाम देते हैं। स्पेशिएशन इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय व्हिच न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। यानी कि जो उनके एंसेस्टर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो आपके पास फिर नई स्पीशीज आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेशिएशन कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक चेंज, जेनेटिक में तब्दीली की वजह से, या फिर इससे और आइसोलेशन की वजह से। ठीक है, तो फिर मैं अगर आपको बताऊं स्पीशीज क्या करेंगी, अगर इंटरब्रीड करके नई स्पीशीज पैदा कर देंगी तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? स्पेशिएशन कहते हैं। तो आपको स्पीशीज का तो पता ही है, पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, लेकिन ये आपने मॉडिफाइड डेफिनेशन करनी है इसमें। सही, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। दे शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जेनेटिक मेकअप। सही, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ स्पीशिएशन। स्पीशिएशन तो आसान सा टॉपिक है आपके पास, सिंपल सा। ठीक है, पहली जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास एलोपैट्रिक। सही, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। तो ये हमारे पास है जी कॉमन इंसेस्टर एसोलेशन है। तो इसके पास हमारे पास इंसेस्टर जो कॉमन होते हैं, यानी लेकिन बाद में आपके पास क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ये कंसेप्ट आपके पास कुछ यूं है, स्पीशीज आपके पास, यानी कि ये हमारे पास सर्कल है ना, तो इस तरह स्पीशीज, ये दोनों स्पीशीज जो है इकट्ठी सेम आ रही है। जब मैं इनको इस तरह क्या कर दूं, सेपरेट कर दूंगा, तो ये इधर चली जाएगी, ये इधर। सही है, दरमियान में बैरियर आ गया। बैरियर आएगा तो इसे हम क्या नाम दे देंगे? इसे हम कहते हैं एलोपैट्री। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एलोपैट्रिक। सही है, ये वाला सर्कल ड्रा किया तो इसमें आपके पास दरमियान में बैरियर आ गया, और ये पहले सेम स्पीशीज थी, अब दोनों डिफरेंट यानी कि अलग अलग होंगे। सही है, तो इससे हम क्या नाम दे देते हैं? एलोपैट्रिक स्पेशिएशन कहते हैं। अकर्स व्हेन अ पॉपुलेशन इज जियोग्राफिकली सेपरेटेड। सही है, वही बात मैंने बता दी आपको पहले भी। दे इवॉल्व इंडिपेंडेंटली एंड कैन नॉट इंटरब्रीड इफ दे बैरियर इज रिमूव। अब ये दोनों, ये वाली स्पीशीज अलहदा होगी, ये अलग होगी, अब ये दोनों नई स्पीशीज बन जाएंगी और दोबारा से ये इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। सही है, इसे हम एलोपैट्री कहते हैं। तो ये एग्जांपल दे सकते हैं डॉन्स डार्विन फिंचेस ऑन गैलापागोस आइसलैंड। ठीक है, तो ये डार्विन ने, यानी कि आपके पास वो स्पैरोज थी, उनको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। सही है, उनकी चोंच को। ये आपके पास साउथ अफ्रीका की जो क्या थी, रियासत थी, वो सेपरेट हुई है, तो उधर आपके पास ये फिंचेस देखी गई हैं। सही, उनके यानी कि एंसेस्टर कॉमन थे, लेकिन बाद में जो स्पीशीज आई है वो आपके पास क्या आई है? सेपरेट आई है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैट्रिक स्पेसिएशन। सही, पेरिफेरल पॉपुलेशन इसमें हमारे पास आता है। occurs in small population isolated at the edge of large one। जिसका कंसेप्ट ऐसे आप ले लें, देखें ना, मैं ये एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, तो इधर आपके पास ये, इधर आपके पास पॉपुलेशन जो है इकट्ठी है,
सही है, सेम स्पीशीज आपके पास रह रही हैं, तो यहाँ से आगे थोड़ी सी जो है पॉपुलेशन सेपरेट हो जाएगी, इसे हम किस क्या नाम देते हैं, पेरिपैटिक स्पेसिएशन कहते हैं। यानी कि आपके पास अगर 100 मेंबर है ना, 100 में से क्या हो जाएंगे, 10 सेपरेट हो जाएंगे, तो वो अपनी नई स्पीशीज बनाएंगे, ठीक है, और ये स्पीशीज जो है जल्दी क्या करेगी, रैपिड ग्रो करेगी, सही है। तो रैपिड यानी कि तेजी से बढ़ेगी, तो इसे हम क्या कह देंगे, पेरिपैटिक स्पेसिएशन। और यही नेक्स्ट, यही जो मैंने समझाया है ये लिखा हुआ है, सही। occurs in a small population isolated at the edge of large one, सही। तो इसमें हमने क्या करना है जी, occurs in a small population isolated at the edge of larger one, ठीक है। तो यही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया यही आपके पास है, लिखा हुआ है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये देखें जो मैंने आपको बताया, रैपिड एवोल्यूशन लीड टू अ न्यू स्पीशीज। एग्जांपल हम दे सकते हैं इसमें, आइसलैंड स्पीशीज फ्रॉम अ फाउंडिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पैरापैटिक स्पेसिएशन। तो इसमें आपके पास क्या होना है, इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट शामिल है। तो होना ये है आपके पास, पॉपुलेशन आर एडजेसेंट, यानी कि पॉपुलेशन तो एक साथ होगी, लेकिन आपके पास इन्वायरमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। कुछ आपके पास यूं होगा, ये आप देखें ना, आपके पास दो ये मट्टी है, जमीन कह सकते हैं, इधर दो आपके पास क्या हुए हैं, पौधे उगे हुए हैं, सही है। तो ये देखिए, तो इधर आपके पास ये वाला जो इन्वायरमेंट है मट्टी का और है, ये वाला इन्वायरमेंट और है, तो ठीक है, सेम, यानी कि आपके पास जो एरिया है वो सेम है, लेकिन मट्टी यानी कि इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से, तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन आर एडजेसेंट, यानी कि पॉपुलेशन जो है आपके पास साथ साथ ही है, लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट आपके पास डिफरेंट है। जीन फ्लो इज लिमिटेड, जीन आपके पास, जीन क्या करेगा, लिमिटेड फ्लो करेगा। एंड अडेप्टेशन लीड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, अडेप्टेशन क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या कर दें, आइसोलेशन कहते हो तो मैंने पहले भी बताया आपको, आइसोलेशन कहते होते हैं अलग होना, सही है, जुदा होने। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसमें हमारे पास है जी ग्रास स्पीशीज, सही है। तो ग्रास स्पीशीज सेम, इधर आप प्लांट्स लेने हैं, तो इन्वायरमेंट चेंज होने से आपके पास ये आप ग्रास स्पीशीज की एग्जाम्पल दे सकते हैं, यानी कि ये आप ग्रासेस लेट्स सपोज कर रहे हैं, ये खड़ी है, ठीक है, मट्टी की चेंज होने से आपके पास इनमें क्या होगी, नई स्पीशीज आएगी, आपके पास प्रोड्यूस होगी, सही। ग्रास स्पीशीज के अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एंथोक्सा एंथम है, ठीक है, एंथोक्स एंथम अडोरेटम अडाप्टिंग टू डिफरेंट सोइल, ठीक है। तो ये आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, सही। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, स्पेसिएशन। तो इसमें हमारे पास क्या होना है, सेम प्लेस होगी, इसमें क्या होगा, सेम प्लेस होगी, पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी से मुराद ये है, इसमें आपके पास स्पीशीज सेम होगी, लेकिन होना ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो क्या है, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, दो आपके पास प्लांट्स हैं, एक आपके पास क्या है, डिप्लाइड है, सही है, दूसरा आपके पास क्या है, ट्रिप्लाइड है। वैसे जो नॉर्मल प्लांट है वो आपके पास डिप्लाइड ही होगा, सही है। होता कुछ ऐसे है, मैं अगर आपको छोटा सा कंसेप्ट बताऊं, देखें आपके पास ये देखें 1n और 1n, आपके पास क्या आएगा, ये अगर आपको नजर आ रहा है तो 1n, सही, गमीट जो है मिलेंगे तो ये क्या बना देगा, 2n, ये नॉर्मल बनेगा, सही है। तो बाद में आप बस औकात होता है ऐसे, आपके पास नॉन इंजेक्शन यानी कि होते हैं, यानी कि ये आपके पास क्या 2n नहीं, नॉर्मल नहीं बनता, 3n बन जाता है, सही है। तो यानी कि जेनेटिकली इसमें क्या होगा, जेनेटिकली वेरिएशन आने से आपके पास सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन होगी जी, सही है। तो इधर आपके पास क्या होगा, 2n, फॉर एग्जाम्पल आप एक नॉर्मल आपके पास, दूसरा जो है 3n आ जाता है, तो ये आपस में 2n और 3n जो है आपके पास जो प्लांट है इंटरब्रीड नहीं कर सकते, सही है। तो इस तरह की जो स्पीशीज है वो किस में आती है, वो आती है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में। सेम प्लेस है, पॉलीप्लाइडी है, यानी कि पॉली अप्लाइड, ये आप वन एन अप्लाइड भी कह सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो आई आपके पास इसे कहते हैं डिप्लाइड, सही, यानी कि पॉलीप्लाइडी इसमें शामिल है। न्यू स्पीशीज अराइज इन द सेम एरिया अकर्स ड्यू टू पॉलीप्लाइडी आर रिसोर्सेज बेस निश डिफरेंशिएशन, सही है।
तो इसमें आपका हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं तो जेनेटिकली क्या वेरिएशन आने से हम इसको पढ़ेंगे इसमें सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में, ठीक है। जेनेटिकली इसमें क्या आता है, कोई आपके पास प्लेस चेंज नहीं होती, कोई बैरियर नहीं आता, लेकिन होता ये है आपके पास कि जेनेटिकली वेरिएशन आती हैं जिसकी वजह से जो आपके पास स्पीशीज है वो नेक्स्ट जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। एग्जांपल दे सकते हैं प्लांट विद मल्टीपल क्रोमोसोम सेट्स, ठीक है। अब एक प्लांट के पास आपके पास है जी 2n सेट है, ठीक है, एक के पास 3n है, तो ये आपके पास मल्टीपल क्रोमोसोम इनके पास क्या आ जाते हैं, सेट आ जाते हैं, तो इसके आप कह सकते हैं ये आपके पास क्या है, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन है, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट में कुछ इस तरह कर सकते हैं, मोड ऑफ स्पेसिएशन एलोट्रोपिक, ये हम मैंने पीछे पढ़ाया आपको, जियोग्राफिकल इसमें आइसोलेशन आती है, पेरीपैट्रिक में स्मॉल ग्रुप एट एच आता है, और पैरापैट्रिक में साइड बाय साइड हैबिटेट्स आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिम्पैट्रिक, नो सेपरेशन जेनेटिक चेंज, सही है, नो सेपरेशन, सेपरेशन नहीं होती लेकिन क्या आता है, जेनेटिक चेंज आता है इसके अंदर, ठीक है। ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।